बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल मजीद लिसन पाक चैनल से। तो नाज़रीन, कई दिन हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर एक बिलावड़ा शरीफ के दरबार के ऊपर एक बहुत अच्छा तमाशा ही कहना चाहिए लगा हुआ है और लोग बहुत पाकिस्तान के एंजॉय कर रहे हैं और जो मुख्तलिफ सियासी और माशी मुश्किलात में फंसे हुए हैं, चलो एक ये फ़ायदा है कि वो मुश्किलात को भूल के एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं पीर बिलावड़ा शरीफ साहब जो पीर हक खतीब साहब, उनके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, उनकी बहुत ही कदर है मेरे दिल में। तो उनसे चंद एक गुजारिशात हैं, चंद एक रिक्वेस्ट हैं। ये सारी गुजारिशात मेरी ज़ात के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए। गुजारिशात ये हैं कि पाकिस्तान की इकानमी का ये हाल है कि तकरीबन पिछले साल 63 ट्रिलियन रुपीज़, ये एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है। 63 ट्रिलियन रुपीज़, बल्कि अब इससे भी ज़्यादा हो गया, इसका कर्ज है। तो ये कोई तरीका अगर हो, पीर साहब फूंक मार के किसी तरीके से कर्ज को ख़त्म कर दें, तो ये बहुत बड़ी एक सर्विस होगी पाकिस्तानी कौम के लिए। ये 74% ऑफ GDP तक पहुंच गया है। तो ये अगर ख़त्म हो जाए तो हमारे आधे से ज़्यादा माशी मसाइल हल हो सकते हैं। फिर हमारा गर्दशी कर्जा सर्कुलर डेट जो है वो 4 बिलियन से भी ज़्यादा बढ़ गया है, गैस और बिजली का मिला के। तो जिसने हमारा जीना हराम कर दिया है। अगर मौसूफ कोई दम ऐसा फरमा दें कि गर्दशी कर्जा अगर बिल्कुल ख़त्म नहीं होता तो इसमें कम से कम खातर खा कमी आ जाए, तो इससे ये होगा, एक तरफ तो हमारे बिजली के टैरिफ कम हो जाएंगे और दूसरी तरफ हमारी गैस भी सस्ती हो जाएगी, आवाम को सुकून मिलेगा। फिर हमारा जो स्टील मिल है ये कोई 206 अरब रुपए की मकरूज़ है या कर्ज उठा रही है। इसी तरीके से PIA जो है उसने पिछले साल एक हाफ में 2023 के फर्स्ट हाफ में उसने जो डेफिसिट किया है वो तकरीबन 60.71 अरब रुपये का है। अगर पीर साहब कोई फूंक मार के इसको कर्ज को ख़त्म कर दें और PIA को खसारे से, और बल्कि PIA और स्टील मिल दोनों को खसारे से निकाल दें, तो हमारे बहुत सारे मुआशी मसाइल हल हो सकते हैं। ये गुजारिश। फिर इसके बाद अफरात ज़र जो है ये तकरीबन 30% तक कहा जाता है, या बहुत लोग तो इससे भी ज़्यादा कहते हैं। बहरहाल 30% है या 25% है या इससे ज़्यादा है। ये इतना इन्फ्लेशन है कि हम लोग अपने फिक्स्ड इनकम में इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोग भूखे मार रहे हैं और बीमारियों से मार रहे हैं क्योंकि मेडिसिन नहीं ख़रीद सकते। तो अगर किसी तरीके से दम करके पीर साहब इसको अफरात ज़र को, इन्फ्लेशन को कुछ डाउन कर दें, यानी 5-6% तक ले आए, तो ये एक बहुत ही बड़ी खिदमत होगी। फिर बिजली के निर्ख जो हैं ये पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। हमारे बहुत सारे माशी मसाइल, हमारी इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं हो रही कि बिजली महंगी है, हमारा बिजनेस इसलिए नहीं चल रहा, रुका हुआ है, बिजली महंगी है, हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स पे नहीं कर सकते। तो ये अगर किसी तरीके से इसका कोई हल दिख रहा है। फिर हमारे पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा मसला, हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हमारे आउट ऑफ स्कूल्स हैं और उनके आउट ऑफ स्कूल होने की सबसे बड़ी वजह गुर्बत है। तो अगर सरकार हक खतीब उनको कोई ऐसा उनका सलूशन करें, कोई ऐसा दम करें, कोई ऐसा चिल्ला काटें
कि उनकी इलिटरेसी ख़त्म हो जाए और वो फर पढ़ना शुरू कर दें और लिटरेट हो जाएं। तो ये मेरी चंद एक गुजारिशात हैं, इन पर अगर हक सरकार तवज्जो फरमाए तो मुझ जैसे लोगों का, पाकिस्तानियों का इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जो काम वो कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा डेफिनेटली, लेकिन ये जो मैंने बताया है इससे पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने के काबिल हो सकेगा। थैंक यू वेरी मच।